नमस्कार दोस्तों, 2024 में प्लास्टर तक का काम करवाने में कितना रुपए तक का खर्चा आपका आ सकता है, इसको लेकर मैं आप लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो लाया हूं। अगर आप भी 2024 में अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको काम करवाना है और 2024 में प्लास्टर तक का काम करवाने में आपका कितना तक का खर्चा है वो आ सकता है। आप ठीक ढंग से समझ पाए, इसलिए मैं पहले आप लोग को इस काम को दिखा देता हूँ। साइज़ का बात कर लेंगे तो इस घर को 35 फीट बाई 35 फीट में बनाया जा रहा है, जहाँ पे आपको फ्रंट व्यू भी देखने को मिलता है 35 फीट का और साइड व्यू भी देखने को मिलता है 35 फीट का। और अगर इसका स्क्वायर फीट का बात किया जाए तो लगभग 1225 स्क्वायर फीट के आसपास तक का यहाँ पे काम है वो किया गया है। इस घर के पहले साइड एलिवेशन के बारे में जानेंगे, फिर फ्रंट एलिवेशन के बारे में भी बताऊंगा, साथ में लगा हुआ खर्च के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, साइड की तरफ आपको दो यहाँ पे खिड़की देखने को मिल जाता है, जो कि बॉक्स नुमा डिज़ाइन का बना हुआ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। यू शेप में बॉक्स निकाला गया है। फिर ऊपर की तरफ कुछ इस तरीक़े से बाहर की तरफ स्लैब का काम है वो किया गया है। लगभग 9 से 10 इंच के आसपास तक ये जो स्लैब है ऊपर वाला, उसका निकालने का काम है वो किया गया है। आसानी के साथ आप देख सकते हो साइड की तरफ यहाँ पे एक एग्जिट डोर भी दिया गया है, जिससे आप आपातकालीन स्थिति में यूज़ कर सकते हो। अब चलते हैं जो इस घर का छज्जा बनाया गया है वहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो लगभग 3.5 फीट के आसपास तक ये छज्जा है वो निकाला गया है। और यहाँ पे सपोर्ट के लिए कैंटिलीवर बीम का भी काम किया गया है। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीक़े से बीम यहाँ पे 3 की संख्या में निकाला गया है। और इसके ऊपर में देखिएगा तो 2 से 3 तक का जोड़ाई भी यहाँ पे कर लिया गया है। अगर आपको ऊपर तल्ला में इस तरीके से बालकनी का काम करवाना है तो स्टेनलेस स्टील का रेलिंग आप लगवा सकते हो, जैसे कि आप बहुत सारे घरों में आजकल देखते हो। तो जहाँ पे आपको बालकनी लगाना होता है, नीचे तला के जब छत का ढलाई करते हो उसी समय छज्जा निकाला जाता है, इसलिए उसी समय आपको प्लानिंग है वो कर लेना होता है। तो यहाँ पे आपको आने वाला दिन में बालकनी देखने को मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर किस तरीक़े से इस घर का और भी जो काम है उसको किया गया है और जो लगा हुआ खर्चा है इसके बारे में भी हम लोग जाने। देखिए, कभी भी छज्जा निकलेगा तो एक बार और ध्यान दीजिए, ये लटक बीम के साथ साथ जो लाइट के लिए पॉइंट वगैरह होता है उसके लिए भी आपको छत के ढलाई के समय याद है वो करना होता है। उसी समय यहाँ पे पाइप देते हुए जो लाइट है उसके लिए पॉइंट है वो दिया जाता है। तो दोस्तों, छज्जा तो आपने देख लिया है। जो भी इस घर के साइड में 2 खिड़की है या फिर जो एग्जिट डोर का काम है वो किया गया है, इसके बारे में आप लोग ने जान लिया है, देख लिया। दोस्तों, अब चलते हैं आगे। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस घर में आपको 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में सीढ़ी भी देखने को मिल जाता है। सीढ़ी का बात किया जाए तो कॉर्नर पे इस घर का सीढ़ी का काम है वो किया गया है। अंदर में सीढ़ी का काम किया गया है। जो सीढ़ी का लैंडिंग है उसे कॉर्नर पे कुछ इस तरीके से निकाला गया है। यहाँ पे जो खाली जगह आप देख पा रहे हो, इसे भी आप चाहो तो आप अपने अनुसार यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप इस जगह को चाहो तो यहाँ पे बाइक या फिर साइकिल पार्क के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हो। या फिर यहाँ पे ब्रिक वर्क करते हुए आप एक छोटा सा जो स्टोर रूम जैसा होता है उसको भी आप बनवा सकते हो। सीढ़ी का हेडर रूम कुछ इस तरीक़े से यहाँ पे बनाया जा रहा है, ये आप देख सकते हो। हालांकि इसके ऊपर भी कुछ अलग टाइप का जो डिज़ाइन है वो काम करने का यहाँ पे काम है वो किया गया है। 4 से 5 इंच के आसपास तक का कुछ इस तरीके से प्लास्टर के द्वारा बनाया गया है। ये प्लास्टर कटिंग डिज़ाइन है। और ये जो खिड़की है ऊपर में आर्क शेप के साथ में इसे कंप्लीट किया गया है, ये आप देख सकते हो। सिर्फ बाहर का जो ग्रिल वगैरह है इस घर का, उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, देख सकते हो। अंदर का जो भी दरवाज़ा वगैरह लगाने का काम है वो अब तक नहीं किया गया है। खर्च के बारे में वीडियो है, इसलिए मैं आपको पूरा जानकारी देने का कोशिश करता हूँ। सामने की तरफ भी 3.5 फीट के आसपास तक का छज्जा निकाला गया है और इसके नीचे में भी लाइट के लिए पॉइंट है वो दिया गया है। यहाँ पे 2 से 3 रद्दा इस तरीके से जोड़ाई किया गया है, ताकि ऊपर में स्टेनलेस स्टील का जो रेलिंग है उसका काम किया जा सके। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिएगा जो घर का खिड़की है ऊपर में कुछ इस तरीके से स्लॉप डिज़ाइन का काम है वो किया गया है। आसानी के साथ आप देख सकते हो, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन इस घर का जो ठेकेदार है, जो मिस्त्री है, उनके द्वारा काम किया जा रहा है। ये देख सकते हो बिल्कुल चमकता हुआ प्लास्टरिंग का काम यहाँ पे किया गया है। लगभग 4 फीट बाई 4 फीट के आसपास का साइज़ का एक विंडो भी आपको नज़र आता है। सामने की तरफ कुछ इस तरीके से लकड़ी का फ्रेम लगाया गया है ज़्यादातर इस घर का खिड़की में, और 10 mm का सरिया के साथ में यहाँ पर ग्रिल का काम है वो किया गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो छोटा सा पोर्टिको भी आपको इस घर में देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे भी 10 mm का जो ग्रिल है उसका काम है वो किया गया है। तो इस तरीक़ा से ये जो घर है ये बनता हुआ काम आप देख पा रहे हो। सामने की तरफ छज्जा और जो खिड़की है इसके साथ इस बनता हुआ घर का जो लुक है वो गैगोना तक बढ़ा हुआ है। सामने की तरफ बालकनी निकाला गया है, कॉर्नर पे खिड़की है, साइड भी मैंने आप लोग को दिखा दिया है। 4 बेडरूम के साथ में हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन,
टॉयलेट बाथरूम के साथ में आपको इस घर में सीढ़ी देखने को मिलने वाला है। तो इस तरीक़ा से आप काम देख पा रहे हो। इस घर को 35 फीट बाय 35 फीट में बनाया गया है, जिसका काम प्लास्टर तक कंप्लीट हो चुका है। खर्च की बात किया जाए तो उसके साथ एक बात और बता दूं कि घर का जो फर्श है उसमें टाइल्स मार्बल लगाने का पूरा काम अभी बाकी है। पेंटिंग वगैरह जो करवाने का काम है वो पूरा बाकी है, जैसे कि आसानी के साथ आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो। तो 2024 में अगर आप इस तरीक़े से घर बनवाना चाहते हो, प्लास्टर तक का काम करवाना चाहते हो, लगभग 1200 से लेकर 1300 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया में, तो आपको लगभग 14 लाख के आसपास में खर्चा करना पड़ सकता है। इस घर का वीडियो मैंने पहले भी आप लोग को दिखाया हुआ था, बताया हुआ था वॉक थ्रू के साथ में कि आखिर इस घर को किस तरीक़े से बनाया गया था। अगर आप पुराना व्यू रहेंगे तो जो पुराना वीडियो है उसको भी आपने ज़रूर देखा होगा। तो इस तरीक़े से आप घर बनाना चाहते हो तो आपको 13 से लेकर 14 लाख के आसपास का जो एस्टिमेशन है वो रखना चाहिए। और आपको पता है कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट और प्रत्येक स्टेट का जो लेबर चार्ज है या फिर जो मटेरियल चार्ज है उसका रेट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता ही है, बिल्कुल सेम रेट नहीं रहता है। तो उसके अनुसार आपका जो बजट है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है। ऐसा ही बहुत सारा घर का डिज़ाइन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ही पेंटिंग का काम कंप्लीट होगा फिर से वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगा। थैंक यू सो मच।